हेलो दोस्तों, आज की मैथ की क्लास में हम एसआई एवं सीआई के मिक्स कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5/5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिकी दर से एसआई कितना होगा। तो हमने यहाँ 5000 रुपये पर 20% के वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हो जाएगा कि यह जो 5000 है वह 100% की वैल्यू है, हमें 20% की वैल्यू पता करनी है। तो वो हो जाएगी 1000 रुपये। हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 8000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिकी दर से एसआई ज्ञात कीजिए। तो जो ये 8000 है वह हमारा 100% की वैल्यू हो जाएगी एवं 3×5 में 15% की वैल्यू निकालनी है। तो 15×8 = 120। तो हमारा जो 1200 होगा वह 3 वर्ष के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से सीआई कितना होगा। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो हम 10% का हम सक्सेसिव निकाल कर भी हम 10% के 2 साल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10 × 10 / 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी 21% निकल कर जो है वह वैल्यू आ जाती है। तो 10,000 पर 21% हमारा हो जाएगा 21, जो हमारा है 2 साल का सीआई हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5 वार्षिकी दर से एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका होता है 2 साल के लिए जब भी हमने पूछा जाता है तो हम निकालेंगे CI - SI = P रेट / 100 1 में यहाँ टाइम, ये 2 साल का हमारा CI और SI का होता है। तो हम निकालेंगे कि P हमें दे के रखा है 4000 एवं रेट हमें दे के रखिए 5। तो हम 5 को 100 से करेंगे तो हमारा 1/20 आ जाएगा और हम टाइम 2, तो हम इसका कर देंगे 400 आ जाएगा। ये से 4000 × 1/, क्योंकि 20 का स्क्वायर जो होता है वह 400। तो ये हमारा 10 निकल कर आ जाकर 10 रुपये जो होगा वो हमारा सीआई और एसआई का अंतर होगा 2 वर्ष में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की किसी राशि पर 3 वर्ष में 15% वार्षिकी साधारण ब्याज से 1350 आज मिलता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें जो 1350 है वह 15%, 15 या 45, यानी कि 45% 3 वर्ष में जो हमें साधारण ब्याज मिला, यानी यह 45% की वैल्यू हमें 100% पता करना है। तो 45 यानी कि यह कितना, तो यह 3 बार में कट जाएगा तो हमारा 30। तो हमारा जो निकल कर आएगा वह 3000 रुपये जो है वह मूलधन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 6000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर मूलधन में हमसे अमाउंट पूछा है। तो हम निकालेंगे 6000 रुपये पर, ये हमें 100% की वैल्यू दी है और 10% का दुआई होता है हमारा 21 जो है हमारा 2 वर्ष का 10% पर सक्सेसिव होता है और हमें इसमें ऐड करके निकालना है। तो हम 121 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, करेंगे 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7। तो जो है वह हमारा
₹7,260 हमारा चक्रवर्ती वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारी जो अमाउंट है वह इतनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि ₹10,000 पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक की दर से CI और SI का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंतर के लिए हम निकालेंगे, हम लिखेंगे CI माइनस SI, हमारा अमाउंट जो है मतलब जो मूलधन है प्रिंसिपल, वो रेट हमसे 20% दी गई, 20% की वैल्यू होती है 1/5, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 25, 25 से 100, 4 तो 400 निकल कर हमारा CI और SI का अंतर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का SI 1600 है और दर 8 वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें 2 वर्ष का SI यानी 1600, सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का ये है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, ₹800 हमें 1 वर्ष का हो जाएगा। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो हम करेंगे P इंटू 8 या 100, टाइम हमें जो दे रखा है वह 2 वर्ष, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल जो है वह निकाल लेंगे। तो इससे कट जाएगा 100 और इससे 50, तो हमारा जो है वह 5,000 निकल कर आ जाएगा प्रिंसिपल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की ₹12,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से CI ज्ञात कीजिए। CI ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो हमको यहाँ पे ब्याज ही पूछा गया है, तो हम 12,000 पर 10% का जो सक्सेसिव होता है 2 वर्ष का, वह 21, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 1 जीरो लगाएंगे हम, फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 2520 जो है वह हमारा 2 साल का CI हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि ₹5,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 10 वार्षिक CI कितना होगा ना, हमें 30% की वैल्यू पूछी गई, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30 यानी 3 पंजे 15, तो जो हमारा 1500 हो जाएगा वह 3 वर्ष के लिए CI हमारा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि ₹8,000 पर 2 वर्ष के लिए 5 वार्षिक दर से CI और SI का अंतर, तो हम निकालेंगे CI माइनस SI, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और फिर 5% की वैल्यू होती है 1/20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा वो जाएगा 400, तो हम 400 से काट देंगे इसको 20, तो हमारा ₹20 जो है वह 2 साल का CI और SI का अंतर निकल कर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी राशि का 2 वर्ष बाद SI पर अमाउंट ₹7200 और 3 वर्ष बाद 7800 यानी ₹7,800 है, तो मूलधन हमसे पूछा गया है, तो हम जो 7200 और 7800 इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल कर कितना आएगा, ₹600। यह हमारा 1 साल का ब्याज हो जाएगा क्योंकि हम 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर भी, तो यह हमारा 1 साल का ब्याज है। अब ये 2 साल बाद यानी 6 दूनी 1200, यह 2 साल का, 2 साल बाद हमारा अमाउंट कितना है 7200, तो ₹7200 में से हम 1200 हटा देंगे तो जो 6000 निकल कर आएगा वही हमारा जो है वह प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि ₹10,000 पर पहले 10% और दूसरे वर्ष 20% की दर से CI लगाया जाता है, तो 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि हम इसका सक्सेसिव निकाल सकते हैं, 10 और 20 का जो सक्सेसिव होता है वह हमारा होता है 32%। तो हम ₹10,000 पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल,
हम इसको हटाएं कि हम 10,000 रुपये पर 32% की 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 132%। ये 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो जो हमारी राशि है वो 13,200 हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 15,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी हमें यहाँ पे 24% की वैल्यू पूछी गई है। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 300, इसका 12 में गुणा कर देंगे तो 12 तिया 36, तो जो हमारा 3600 होगा वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से सीआई और एसआई का अंतर 100 है। तो यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल मूलधन पूछा गया है, तो हम निकालेंगे। हमें सिंपल दे रखा है 100 प्रिंसिपल इंटू 10 का 1/10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 से 100, तो 10,000 जो है वो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि 20,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% सीआई और एसआई का अंतर, तो हम निकालेंगे सीआई माइनस एसआई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यानी कि 20,000 रुपये 10% 1/10, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 निकल कर आ जाएगा, 100 से कैंसिल, तो 200 रुपये जो है वह हमारा सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 4,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में सीआई इतना हो 4,840 हो जाती है, तो वार्षिक की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमें 840 जो है वह 2 साल का सीआई दे रखा है, तो हम यहाँ पे अंडर रूट निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका अंडर रूट निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 400 जो होता है वह 20 का स्क्वायर होता है, और जो यह 484 होता है यह 22 का स्क्वायर होता है। तो 20 रुपये पर हमें 2 रुपये का ब्याज मिला, तो हमारा जो रेट निकल के आएगी 10%, हमारी रेट हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से सीआई और अमाउंट ज्ञात कीजिए। पहले हम सीआई और अमाउंट दोनों अलग अलग निकालना है। तो 10,000 रुपये पर हमें यह 21% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका सक्सेसिव जो होता है वो 21 होता है। तो हमारा 2100 जो है वो हमारा सीआई हो जाएगा, और अब हम 10,000 में 2100 को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 12,100 जो है वह हमारा अमाउंट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 8 वार्षिकी सीआई जो है 8% वार्षिक की दर से सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 8 पंजे 40, यानी कि हमें जो 40% की जो वैल्यू दे रखी है वह कितनी दे रखी है 2,000, और हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो वह हो जाएगी 5,000 रुपये। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 20 कि 16,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10 वार्षिक की दर से सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सीआई माइनस एसआई 16,000 यानी प्रिंसिपल 10% यानी 1/10 का स्क्वायर 100, हम कर लेते इसको कि 1/10 का स्क्वायर जो है वो हमको 100 निकल कर आ जाएगा 100, तो जो हमारा 160 होगा वही सीआई और एसआई का अंतर। मैथ टाइम वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, ज्वाइन द मैथ टाइम फैमिली, गेट द लेटेस्ट अपडेट, कनेक्ट विद अस टुडे। ताज़ा अपडेट के लिए आज ही जुड़े। मैथ टाइम वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, ज्वाइन द मैथ
टाइम फैमिली। गेट द लेटेस्ट अपडेट, कनेक्ट विद अस टुडे। ताज़ा अपडेट के लिए आज ही जुड़े।